हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बौखलाए हुए हैं और तमाम जो उन्होंने फैसले लिए हैं वो सबके सामने है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कभी भरोसा रहा नहीं है और नहीं अक्टूबर नहीं नवंबर तो कम से कम फरवरी के आसपास अमेरिका इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के साथ क्या किया है। अमेरिका, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप सोते जागते हर स्थिति में केवल भारत के बारे में सोच रहे हैं जी। वो ये चाहते हैं कि भारत का बाजार बड़ा हो, भारत का बाजार अमेरिका के लिए खुले, भारत अपने बाजार को अमेरिका के लिए और बड़ा करे, खोले, ये चाहते थे। एग्रीकल्चर में उनको जिस तरीके से अमेरिका घुसना चाहता है। अब क्योंकि भारत नहीं मानता, जब सबसे पहले एक बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये बर्दाश्त ही नहीं कि भारत अपनी शर्तों पे या कई चीजों में अपने हिसाब से स्टैंड लेता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें, रशिया से हम तेल लेते रहे, ये तो बर्दाश्त ही नहीं है कि किस तरीके से भारत अपना स्टैंड खुद ले रहा है जब बाकी के देश जो हैं अमेरिका के हिसाब से चलते हैं। दूसरा कि जब उन्होंने कहा कि वॉर मैंने रोकी है या मैंने हस्तक्षेप किया, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, तो भी भारत ने हाँ नहीं बोला। तब भी ये इंटरेक्शन हुआ कि कैसे भारत मान नहीं रहा। फिर अब बात आती है ट्रेड की लेकर। अब आप देखिए कि उस ट्रेड को लेकर इतनी ज्यादा चीजें हैं, जिस तरीके से देखा जाए तो अभी जो मुलाकात यहाँ वहां पर पहुंचे हैं एस जयशंकर, ये तब कब हुआ जब बात ये तब हुआ जब भारत ने भी अमेरिका के साथ ट्रेड को लेकर बैठकें चल रही थी। तो जाहिर तौर पे ये तो समझ आ गया कि कितना ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि माय फ्रेंड और तमाम तरीके की बातें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सोते जागते भारत के बारे में सोच रहे हैं। वो एक स्टेबिलिटी को खराब करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि भारत झुके, भारत एग्रीकल्चर में अमेरिका को जगह दे और भारत जो है कहीं ना कहीं झुक के बात करे। तो अब ये देखना होगा कि भले ही एस जयशंकर ये कहें कि मार्को रूबियो जो अपने मुंह से आग उगलते हैं भारत के लिए, उनके साथ मुलाकात अच्छी हुई है, या पीयूष गोयल जो वहां पे गए हैं, लबोलुबाब इस मुलाकात का ये है कि जो H1B वीजा को लेकर जो एक डर का माहौल हो गया है, वहां पे रह रहे भारतीयों को ये पता लगे कि भारत की सरकार के नेतृत्व वहां पर पहुंचा है और H1B वीजा पे रियायत की बात करें या फिर तमाम तरीके के ट्रेड पे जो ये सैंक्शंस की तरह ये जो 25% एक्स्ट्रा लगाया है उसको लेकर बातचीत हो। लेकिन ये उम्मीद करना कि सब कुछ सही होगा, ये हम डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद फिलहाल नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही फैसले से यू टर्न लेने को मजबूर हो जाते हैं। और इसलिए मैंने कहा अदिति कि अभी भले ही अमेरिका को या फिर वहाँ के लोगों को ये लग रहा हो कि अमेरिका को द ग्रेट अगेन बनाने की जो कोशिश है वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन हर अपने फैसले को पलट देना, हर दूसरे दिन बाद एक नया स्टेटमेंट दे देना, पहले ये कह देना कि हम टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, फिर कह देना भारत मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, फिर विदेश मंत्रियों की जो है मुलाकात होती है उसमें कुछ और बात नजर आती है। ऐसे में सच्चाई ये भी है कि यूरोपीय यूनियन जिस तरीके से दूरी अमेरिका से बना रहा है उसकी सीधी वजह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप भी ईयू की दूरी की वजह से वो भी मुंह ताकते रह गए हैं। आपने भी के वीजा का बात सुनी, मैं बिंदुवार आपसे बात करती हूँ। कहाँ पर भारत के लिए नुकसान है, कहाँ अमेरिका के लिए नुकसान है। चाइना के साथ हमारा बहुत बड़ी संख्या में इम्पोर्ट आता है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी को लेकर बहुत ज्यादा एम्फेसिस करना शुरू कर दिया है। अगर 11 साल पहले से हम स्वदेशी को लेकर ये अभियान बहुत तेज करते तो आज शायद हमें चाइना का इम्पोर्ट या अमेरिका के साथ इस ट्रेड में तमाम तरीके की चीजों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आरएसएस का भी यही थॉट प्रोसेस था कि हमें स्वदेशी को लेकर जो है ये अभियान बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम $9.8 बिलियन का चाइना से सामान जो है भेजते हैं, पर लेते जो है वो बहुत बड़ी संख्या है। ठीक वैसे ही हमारी जो जीडीपी 8 के आसपास है, जो अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड चल रहा है वो लगभग अगर कुछ डिस्टर्ब होता है, जिस तरीके से हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, हमारा वहां सामान महंगा बिकेगा, वो कहीं ना कहीं 1.5 से 2% हमारी जीडीपी को अफेक्ट करता है, जो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए ये जो पूरा माहौल है चुनौतीपूर्ण है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिका क्या चाहता है।
अमेरिका चाहता है कि पूरा विश्व उसका पिछलग्गू बन जाए, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री खुद भी कह चुके हैं कि उनको कोई पर्सनल उसका नुकसान भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अब बात जब 140 करोड़ लोगों की है तो उसे देखिए, अमेरिका लगातार, सबसे पहले क्या सवाल ये उठता है, क्या भारत ने कोई हाइड्रोजन बम बनाया हो, क्या भारत ने कोई ऐसी गलती की हो कि आप सैंक्शंस ठोक रहे हो, किस बात के लिए आपने एक्स्ट्रा 25% का जो ये पेनल्टी ठोकी है या पेनल्टी लगा दी है। तो सवाल ये उठता है कि अब ट्रंप के साथ डील करने के अलग अलग तरीके हैं। ट्रंप ने कहा कि हमने पाकिस्तान और भारत के बीच में वॉर भी जो रुकवाई है वो ट्रेड के नाम पे रुकवा दी है, और ट्रंप ये चाहता है कि हम रशिया को, या जो एससीओ का जो पूरा ये है या रिक है, रशिया इंडिया चाइना, इसके साथ हट जाए, इंडिया हट जाए। तो इंडिया अमेरिका को चाहिए, चाहे साउथ ईस्ट एशियन वाले उस जगह अपना दबदबा रखने के लिए, चाहे चाइना को कंट्रोल करने के लिए, चाहे रशिया को कंट्रोल करने के लिए। पर अब ये अमेरिका को सोचना है कि वो दादागिरी से रोकना चाहता है क्या, क्योंकि भारत तैयार नहीं है कि उसको दादागिरी से कोई रोका जाए। हाँ, वी आर ओपन टू टॉक अबाउट ट्रेड, वी आर ओपन टू हैव अ डिस्कशन, और इसके साथ साथ भारत हमेशा कहता है कि कई बार आप भी झुकिए, हम भी झुकते हैं, दोनों देशों के लिए क्या अच्छा है वैसा करता है। और फॉरेन पॉलिसी मतलब ये है कि अमेरिका अपने देश के अच्छे के लिहाज से कुछ प्रपोजल दे और भारत 140 करोड़ लोगों के लिए जो अच्छा है उस लिहाज से प्रपोजल दे। लेकिन अमेरिका ये भी चाहता है कि अगर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली बात है, तो जाहिर तौर पे ये ना सिर्फ भारत या पूरा विश्व, अमेरिका के लोग भी जानते हैं कि अगर वो टैलेंट पूल, ग्लोबल टैलेंट पूल चला जाएगा तो नुकसान अमेरिका का होगा। अमेरिका के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है, ये सब ग्लोबल टैलेंट है जो वहां पर काम कर रहा है। अगर आप उनको वापस भेज देंगे तो अमेरिका किस उस पे काम करेगा। और ये H1B वीजा, तमाम तरीके की ये सारी वो चीजें हैं। और ये अदिति, जो आपने पॉइंट कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही वजह है कि H1B वीजा के लिए जो रेफरेंसेस लेकर के डोनाल्ड ट्रंप उतरे, और वो समय था जब कई लोग भारत के दौरे पर निकल रहे थे, भारत पहुंच रहे थे, वो फ्लाइट में बैठे थे, बोर्डिंग हो चुकी थी और उनको छोड़ करके वापस अमेरिका रुकना पड़ा, और फौरन ही डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने सारे रूल्स को चेंज कर दिया, क्योंकि ये बात वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के लोग वहां मौजूद हैं, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर ये नहीं होता तो आज अमेरिका द ग्रेट जिसे बनाने की अगेन कोशिश कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप कर नहीं पाते। चलिए दोबारा अदिति को कनेक्ट करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो फैसले लिए जाते हैं उसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही फैसले के विरोध में थोड़े दिनों बाद उतर जाते हैं, और यही वजह है कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी का सबब बन गया है।